Hi friends, today I start my fourth class 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1 है क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स, आज आपका जो है 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 10वां क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर यक्स। तो ये तीन मान लेते हैं, यक्स इक्वल टू 3q, यक्स इक्वल टू 3q+1, यक्स इक्वल टू 3q+2। बोला है घन करने पे पहली संख्या हम इसको लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पे तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 9q क्यूब। तो यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3 × 3q क्यूब। लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 3q क्यूब इक्वल टू यम। मतलब इस पूरे को हम मान लेते हैं यम, तो हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर 3m, है ना। तो पहला हो गया हमारा 3m, ये हमने पहले को निकाल लिया, अब दूसरे को निकालना है। पहला हमारा कितना है 3m, और दूसरे को सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 3q+1, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, क्योंकि दोनों पक्षों का घन करना है। तो हो जाएगा x क्यूब बराबर 3q का क्यूब +1 का क्यूब प्लस 3 × 3q × 1 ब्रैकेट में 3q+1। ये किस फार्मूले से है यहाँ पे लिख देते हैं, a + b के होल क्यूब से, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, इसी फार्मूले से इसको ओपन किया गया है। तो हो जाएगा यक्स क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब +1 प्लस 9q प्लस 3q+1। तो हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 9 × 27q स्क्वायर प्लस 9q+1। ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3 कॉमन ले लेंगे, तो 9q क्यूब प्लस 3 9 और 27 तो क्यू स्क्वायर प्लस 3q+1। अब इसको पूरे को हम मान लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3q बराबर यम। जब नीचे सॉल्व करेंगे इसको, यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3, इस पूरे को हम क्या मान लिए हैं यम, तो 3m+1। तो पहला क्या निकला इसका जो निकाले थे निकला था 3m, और इसका क्या निकला 3m+1, इस वाले का निकला 3m+1।
और तीसरे का निकालने चल रहे हैं। इसका 3m हो गया है, इसका 3m प्लस इसका निकालना है दोनों पक्षों का। घन करने का तो हो जाएगा एक्स क्यूब 3q + 2 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 3q + 2 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यूब। तो हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9 कॉमन हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 3q क्यूब 9 छक्के 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4q + 8। अब इस पूरे को हम मान लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यहाँ। तो हम नीचे जब लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर एक्स क्यूब बराबर 9, इसके पूरे के बराबर हम m मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा 9m + 8। ये हमारा हो गया, पहले का हो गया। आंसर क्या लिखेंगे इसमें, पहला निकला है 3m, दूसरा है 3m + 1 सिद्ध हो गया, और तीसरा हो गया 9m + 8। 9m + 8 ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिए इसको, उसके बाद 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 567 और 693 का HCF
ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना कीजिए। 441, 567 और 693। 441, 441, 567 और 693। सबको निकालना किससे है? एल्गोरिथम। पहले निकालना हमको 693 और 567 का, इसका कंपेयर करेंगे। 693 67, 693 567 से बड़ा है, इसलिए बड़ा का चिन्ह है। फिर यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 567 में 693 से 567 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा? एक बार ले जाएंगे। एक बार जब ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा? 13 में से 7 गया 6, 8 में से 6 आ गया 2, ठीक। 6 में से 5 गया 1। चरण फर्स्ट, भाज्य बराबर हो जाएगा 693 बराबर भाजक 567 भाग 126। 567 है, 4 बार ले जाएंगे। 4 छंगे 24, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक 9, 4 एक 67 हो जाएंगे। चरण सेकंड, 10, इसमें भी नहीं कटा, नॉट इक्वल टू 0। 63 को, जो 63 बचा है, इससे हम देंगे 136। 63 दूनी 3, 6 2 छंगे 12, कट गया। चरण 3, शेष अतः 693 और 567 का जो एचसीएफ होगा, क्या होगा? 63 होगा। अतः क्या लिख देते हैं? अतः 693 और 567 का एचसीएफ कितना है? 63। इसका मतलब ये हुआ कि 567 इसका और इसका एचसीएफ हमारा क्या निकला है? 63। लेकिन अभी हम 441 नहीं निकाले हैं, इसको निकालना है। अब 63 और 441 का एचसीएफ जो बचा है हमारा, तिरसठ और 441 का निकालना है हमको, है ना। 441 में 63 है, 7 से अगर हम भाग देंगे इसमें
7 3 21, 7 6 42, 2 44, कट गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। तो इसमें भी होगा ना आपका भाज्य, हमारा क्या हो जाएगा 441, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अतः 441 567, अतः 441 567 और कौन सी संख्या है, और 693 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 63। यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है, तो यूक्लिड विभाजन के रूप में इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12। तो माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो क्या हो जाएगा x बराबर हम मान लिए 4m, दूसरे में 4m प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने x का वर्ग बराबर 4m का वर्ग, तो x स्क्वायर बराबर 16 m स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4m स्क्वायर। ठीक, तो 4m स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेंगे q, 4m स्क्वायर बराबर मान लिए हम q, मतलब इसके बराबर q मान लिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4m पहला हो जाएगा, 4m प्लस 1 का निकालना है। ठीक है, मान लीजिए 4m स्क्वायर बराबर q, ये चीज यहाँ लगा दी, ये मान लिए हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 4am प्लस 1, हम इसमें भी करेंगे वही, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे यस स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हम 4 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं, क्या m, 4m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1। हमारा हो गया 4m प्लस 1। यम मान लिए या क्यू मान लेंगे इसको। जब क्यू मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4q और यहाँ पे भी हो जाएगा 4m नहीं मानना है बल्कि क्यू मानना है। तो यहाँ पे भी 4q और यहाँ पे भी 4q प्लस 1। जो दोनों संख्याएं होंगी अतः दोनों संख्या हमारी क्या होगी, पहली होगी 4q और दूसरी होगी 4q प्लस 1। क्वेश्चन नंबर नोट करिए 12 नंबर। फिर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे 378। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। 378, 180 और 420 का हमको यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि से निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 180 और 420 का। तो बड़ी संख्या ये है, भाग दे देते हैं 180। दूनी 2 बार ले जाते हैं, 2 0 0 2 8 16, 2 1 9 2 1 3 0 60 हो जाएगा। 180 आपका आएगा, 6 3 18, 180 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आएगा इधर। फिर बचेगा आपका 378। तो यहाँ पे लिख देंगे 378 और 180 ये है। कितनी बार जाएगा, अगर 180 दूनी ले 2 बार ले जाएंगे, 2 बार लेने के बाद 360 हो जाएगा, 8 18 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 180 को काटोगे, 18 धाम 180, मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना। 180 और 420 का जो एचसीएफ होगा हमारा, लिख देंगे यहाँ पे 180 और 420 का एचसीएफ बराबर कितने से कटा है, एचसीएफ हमारा क्या होगा 60। क्या हो जाएगा 60। 180 और 378 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कितना है 18। मतलब 180 और 420 का निकाले जब थे, यानी 180 और 420 का तो आया था 60, और 180 और 378 का जब निकाले थे तो आया था एचसीएफ 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 18 60 का हम फिर से निकाल लेंगे। 18 3 10 4 गया 6 और 6 3 18 कट गया, आया आपका रिमाइंडर 0, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, आंसर आप इधर लिखिए अतः, यहाँ लिख दीजिए अतः 378, 180 और 420 का एचसीएफ क्या निकला है, बराबर 6।
यही आंसर है। देखिए, आई होप इट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। लिख लीजिए, जल्दी कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 रेडी हो जाइए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो पहले में क्या हो जाएगा, 398, दूसरी क्या है 398, 436 और लास्ट में है 542। पहले में कह रहा है 7, दूसरे में कह रहा है 11 और लास्ट में कह रहा है 15। तो बराबर हो जाएगा 391, दूसरे में हो जाएगा 425, तीसरे में हो जाएगा 527। तो यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से तो पहला हो जाएगा 391 और 425, ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, हो जाएगा आपका 34। तो चरण फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 425 391 गुणे 1 प्लस 34, 34 नॉट इक्वल टू 0। 34 को 391 में से भाग देंगे, तो 11 बढ़ जाएगा, 11 चौके 44, 11 तीन 33, 33 4 35, 374, 374, 11 में 4 गया 7 और 8 में 7 गया 1। तो चरण सेकंड भाज बराबर हो जाएगा 391 भाजन गुणे भागफल प्लस शेषफल कटा नहीं है। अब 17 बचा है और इधर 34, 17 दूनी 34 कट गया। चरण 3 क्या हो जाएगा, 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः नीचे लिख देते हैं, अतः 391 और 425 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या निकाले हैं आप, 17, तो हो जाएगा 17। फिर हो जाएगा, फिर 527 आपको बच रहा है ना, 527, ये 527,
इन दोनों का निकाल लिए तो आया 17। क्या आया? अब इसका निकालना है तो 17 और 527 का, तो 17 और 527 का जब CF निकालेंगे तो बड़ा है। 527 को 17 से, 17 दिन 34, 17 दिन 51। लेकिन मान लीजिए 31 टाइम्स ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 527, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 527 पर जो है 17 गुणे 38 प्लस 0। तो अतः सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी? अतः सबसे बड़ी संख्या पूछा था ना इसमें, तो आंसर में लिख देंगे ये आंसर इधर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 17, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 14। जल्दी नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो, है ना। तो पहली संख्या हमारी होगी 2053 माइनस 5, क्योंकि शेष भी बोला है, 967 माइनस 7, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 2048 और 960। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको सॉल्व करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम इसका रीजन ये है, जो हमारे शेष बचेंगे उसको उसमें से माइनस कर देंगे। शेष बोला है, ये भी शेष बोला है, तो जो भी हमारे दो संख्याएं होंगी उनमें से हम जो शेष फल होगा उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद जो प्राप्त संख्याएं होंगी उसमें में से जो बड़ी संख्या होगी उसमें बड़ी संख्या जो होगी छोटी संख्या से भाग दे देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2048 ग्रेटर देन 960, जब हम यहाँ पे भाग देंगे 2048 में 960, तो हमको ये नोटिस करना है कि कितनी बार जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 0 0 2 6 12, 2 9 18, 2 20, तो 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। ये इतना कट जाएगा, तो चरण फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, भाज्य बराबर 2048 भाज्य 28। उसके बाद बचा हमारा नेक्स्ट 960, इसको भी कैंसिल करेंगे 960 को, तो 960 जो है कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 7 बार इसको ले जाते हैं, 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, 7 8 56 हो गया,
7 8 56, 128 है ना, 2960 है। 0 0 0 तो छंगे 12, हासिल तो 1 रहेगा, है ना, तब 128 हो जाएगा। जब 128 बार ले जाएंगे तो 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 1 7 1 8, तो हो जाएगा 10 6 4 गया 4, 15 में से 6 9 गया 6, 64 हो जाएगा। चरण सेकंड, लेकिन यहाँ पे 28 नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। चरण सेकंड तो भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 960 128 गुणे 7 प्लस 64, और यहाँ पे 64 नॉट इक्वल टू 0, फिर होता है हमारा 128, जो कि 28, तो चरण 3 हो जाएगा। भाज्य बराबर हो जाएगा 128 बराबर भाजक 64 गुणे 2 प्लस 0, अतः बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी हमारी, आंसर में लिखेंगे इसमें, अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 15 में अतः बड़ी संख्या बराबर क्या निकली है, बड़ी संख्या हमारी क्या है यही निकाले हो ना, 64, 64 से पूर्ण रूप से विभाजित हुई है यहाँ पे 64। ओके फ्रेंड्स, आपका जो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है आज फिनिश हुआ, और नेक्स्ट आप एक नई एनर्जी से आइए।